नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरटी लेक्चर्स के यूट्यूब एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, एक और वैकेंसी अपडेट है मेडिकल फील्ड के स्टूडेंट्स के लिए। यहाँ पर ये जो वैकेंसी निकली है वो एम्स बिलासपुर के अंदर निकली है और इस वैकेंसी को कंडक्ट करवाएगा ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड यानी BECIL। ये इस वैकेंसी को करवाएगा और ये जो वैकेंसी है ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस वैकेंसी है और इसके अंदर इन्होंने पोस्ट निकाली है मेडिकल के अंदर फिजियोथेरेपिस्ट, लैब टेक्नीशियन, मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन, ओटी टेक्नीशियन एंड रेडियोग्राफर की। तो सबसे पहले हम फिजियोथेरेपिस्ट की बात करें तो इन्होंने फिजियोथेरेपिस्ट की टोटल 3 पोस्ट निकाली है। इसकी एज लिमिट रखी है 21 से 30 साल और क्वालिफिकेशन इसकी 10+2 प्लस में बैचलर डिग्री होनी चाहिए फिजियोथेरेपी के अंदर। सैलरी यहाँ पर फिक्स दी जाएगी, यहाँ पर 35,400 रुपये। इसी तरह लैब टेक्नीशियन की पोस्ट निकाली, इन्होंने 15 पोस्ट निकाली है, एज वही 21 से 30 और लैब टेक्नीशियन के लिए इन्होंने डिग्री मांगी है BSc लैब टेक्नीशियन, ठीक है। और इसके अंदर इन्होंने साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा है इस लैब टेक्नीशियन के लिए। देखिए यहाँ पर सिलेक्शन उसी का होगा जिसके पास एक्सपीरियंस होगा, बेसिकली मैं आपको बता दूं यहाँ पर, और इसमें भी वही सैलरी दी जाएगी। इसी तरह मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन है, इसकी इन्होंने 3 पोस्ट निकाली है, इसकी एज लिमिट है 18 से 30 और इसके लिए भी BSc मेडिकल रिकॉर्ड होनी चाहिए या फिर डिप्लोमा होना चाहिए। आपके पास डिप्लोमा है तो साथ में इसके आपको 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होगा। यदि आपके पास डिप्लोमा है और साथ में एक्सपीरियंस है तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। यदि आपके पास डिग्री भी है और साथ में एक्सपीरियंस भी है तो सबसे पहले आपको लेंगे इसके अंदर, ठीक है। डिप्लोमा और इसके पास एक्सपीरियंस है उसको ना लेके डिग्री प्लस एक्सपीरियंस वाले बंदे को यहाँ पर लेंगे। इसके अंदर सैलरी है 23,218। बाकी की जो इसकी पोस्ट है इंजीनियरिंग की पोस्ट है वो अपने काम की नहीं है यहाँ पर, ठीक है। ये सारी जो पोस्टें हैं यहाँ पर ये इंजीनियरिंग की पोस्ट है, इलेक्ट्रिकल, सिविल, MTS स्टाफ की भी है जिसके अंदर बेसिक क्वालिफिकेशन 10th प्लस ITI मांगी है इन्होंने। इसी तरह बायोमेडिकल इंजीनियरिंग की है। अपने काम की 2 पोस्ट और आती है मेडिकल फील्ड की, जिसके अंदर फर्स्ट पोस्ट है यहाँ पर ओटी टेक्नीशियन की। ओटी टेक्नीशियन के 2 पोस्ट निकाली इन्होंने, एज 25 से 30 साल है। इसके अंदर क्वालिफिकेशन इसके अंदर BSc ओटी टेक्नीशियन या फिर आपके पास यदि डिप्लोमा है ओटी के अंदर तो 8 साल का एक्सपीरियंस, ठीक है। तो एक्सपीरियंस वाले बंदे को ही यहाँ पर लेंगे। यदि आपके पास डिग्री है और साथ में एक्सपीरियंस है और यदि डिप्लोमा वाला कोई बंदा है जिसके पास एक्सपीरियंस है तो सबसे पहले डिग्री एंड एक्सपीरियंस वाले बंदे को यहाँ पर ये हायर करेंगे। सैलरी वही 35,400 रुपये। इसी तरह आप रेडियोलॉजी टेक्नीशियन की बात करें हम तो इसकी इन्होंने 1 पोस्ट निकाली है, एज लिमिट 18 से 30 है और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन रखी है इन्होंने BSc डिग्री रखी है। इसके अंदर हॉनर्स रेडियोग्राफी या फिर BSc रेडियोग्राफी, वही इसके अंदर सैलरी आपको दी जाएगी 35,400 यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर अब देखिए मिनिमम एज मैक्सिमम एज वुड बी एप्लीकेबल एज पब्लिश्ड डेट ऑफ द एडवर्टाइजमेंट, मतलब जिस डेट को एड दिया है इन्होंने उसी मतलब डेट से यहाँ पर क्या है एज लिमिट को काउंट करेंगे। ये सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहेगा यहाँ पर देखिए। सिलेक्शन ये भर्ती क्या सीधे एम्स बिलासपुर के लिए BECIL के माध्यम से कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर ली जा रही है। चयन प्रक्रिया इसके अंदर सबसे पहले क्या किया जाएगा कि आवेदन आमंत्रित किए हैं तो आवेदन सबसे पहले विज्ञापन के अनुसार उम्मीदवारों से आवेदन लिए जाएंगे और उसके बाद में इनकी शॉर्ट लिस्ट की जाएगी। शॉर्ट लिस्टिंग देखो कैसे होगी यहाँ पर, जिसके पास क्वालिफिकेशन है पूरी और साथ में एक्सपीरियंस है उस बंदे को यहाँ पर हायर करेंगे, शॉर्ट लिस्ट करेंगे, उसको जीमेल के थ्रू या फिर कॉल के थ्रू वहाँ पर बुलाया जाएगा और उसके बाद में जो भी कैंडिडेट है जिसका इंटरव्यू होगा यहाँ पर, ये इंटरव्यू बेस या स्किल टेस्ट बेस जॉब रहने वाली है आपकी, ठीक है। इंटरव्यू के बाद में कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाएगा, फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी यहाँ पर। और इन्होंने एक बात और यहाँ पर कही है कि मतलब इसके अंदर जो वैकेंसीज की जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है कम या अधिक हो सकती है, ठीक है। और अप्लाई कैसे करना है ये आप सब देखिए। सिलेक्शन अप्लाई आपको इसके अंदर स्पीड पोस्ट के थ्रू भेजना होगा, ऑफलाइन अप्लाई करना होगा आपको, ठीक है। और स्पीड पोस्ट के थ्रू कहाँ पर भेजना होगा आपको, यहाँ पर ये यहाँ BECIL नोएडा के अंदर। इसका एड्रेस भी इन्होंने दे रखा है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर दिया होगा एड्रेस इन्होंने, ये यहाँ पर आपको भेजना होगा ऑफलाइन लिफाफे के अंदर डाल के सारे डॉक्यूमेंट्स, साथ में इसका फॉर्म इन्होंने अटैच किया है वो फॉर्म। और इसके अंदर जो इन्होंने फीस रखी है 295 इन्होंने फीस रखी है सभी कैटेगरीज के लिए, SC ST को और PWD को छोड़ के, ठीक है। यानी कि जनरल और OBC के लिए इन्होंने 295 फीस रखी है और फीस है ये DD के फॉर्म में फीस लेंगे यहाँ पर आपसे, यानी बैंक से आपको DD बनवाना पड़ेगा 295 का, डन। और ये डॉक्यूमेंट्स आपको इसके अंदर देने होंगे, लिफाफे के अंदर भेजने होंगे ऑफलाइन फॉर्म के साथ में। एजुकेशनल प्रोफेशनल सर्टिफिकेट, 10th 12th की मार्कशीट, बर्थ सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, वर्क एक्सपीरियंस, पैन कार्ड, आधार कार्ड,
इनकी कॉपी एंड कॉपी ऑफ ESIC कार्ड, यदि किसी का स्टेट इंश्योरेंस बना हुआ है उस कार्ड की फोटोकॉपी, और बैंक की पासबुक, ये आपको भेजनी होगी यहाँ पर इस पते के ऊपर। इसके कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस भी इन्होंने दिए हैं, तो आप ये एक बार पढ़ लेना। इसमें ये दिया गया है कि फॉर्म भरने से पहले सभी दिशा निर्देश आप आवश्यक रूप से पढ़ लें। आवेदन से दी गई जानकारी सही सही भरें, बाद में उसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। फॉर्म जमा करने से पहले अच्छी तरह जांच कर ले। डन। और भविष्य के लिए आवेदन पत्र की एक फोटोकॉपी अपने पास में रखे, ये बताया इसके अंदर। और 5th नंबर पॉइंट में बताया यदि कोई गलत जानकारी इसके अंदर भरता है और पात्रता गलत पाई जाती है तो उसका आवेदन रद्द कर दिया जाएगा और नौकरी लगने के बाद में भी उसकी सेवा समाप्त की जा सकती है। 6th में दे रखा है अधूरा या गलत फॉर्मेट आपने आवेदन भरा है तो वो किसी भी रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। और 6th पॉइंट में दे रखा है कि जो भी टेस्ट या देने आओगे या इंटरव्यू देने आओगे तो उसके लिए किसी प्रकार का TA या DA नहीं दिया जाएगा आपको। 8th नंबर पॉइंट में लिख रखा है कि स्थानीय उम्मीदवार और जो विभाग में जो एक्सपीरियंस रखने वाले हैं उनको यहाँ पर प्राथमिकता दी जाएगी, ठीक है। और 9 नंबर पॉइंट में लिख रहा है केवल शॉर्ट लिस्टेड उन किए गए कैंडिडेट्स को ही आगे की प्रक्रिया के लिए यहाँ पर बुलाया जाएगा। 10 नंबर पॉइंट में लिख रखा है यहाँ पर केवल फॉर्म भरने पर भर देने से ये कोई चयन की कोई गारंटी नहीं होगी हमारी तरफ से, ठीक है, ये बताया गया। और 11वें नंबर पॉइंट में बताया कि सभी चरणों में मूल दस्तावेजों की जांच होगी, मतलब जो बेसिक जो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है उनकी जितने भी जो स्टेप्स होंगे इन्होंने जो इनके सिलेक्शन के प्रोसेस के उनमें सभी में ये क्या करेंगे, इनकी जांच करेंगे। एंड 12 नंबर पॉइंट में इन्होंने बताया है कि यहाँ पर ईमेल और मोबाइल नंबर सही भरना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी के थ्रू ये क्या करेंगे, आपको इन्फॉर्म करेंगे इंटरव्यू के लिए। यदि कोई भी कैंडिडेट है, 13 नंबर में बताया कि कोई भी कैंडिडेट है जो एक से अधिक पदों के लिए आवेदन कराया है तो प्रत्येक पद के लिए उसको अलग अलग फॉर्म और अलग अलग फीस देनी होगी, ठीक है। और इसी तरह इन्होंने आगे बता रखा है, ऐसे टोटल ये 27 पॉइंट, आप इसको ध्यान से पढ़ लेना एक बार, ठीक है। और कुछ इन्होंने क्या कुछ एडवाइजरी भी जारी की है यहाँ पर, ठीक है, ये भी आप अच्छे से पढ़ लेना इसकी। और इस तरह से इनका ये जो ऑफलाइन फॉर्म है आपको प्रिंट आउट निकलाना होगा इसका और इसको भरना होगा। एप्लीकेशन किस पोस्ट के लिए आप कर रहे हैं, आपका नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर, ESIC नंबर, पैन कार्ड नंबर, और कास्ट है, मैरिटल स्टेटस है, नेशनलिटी है, परमानेंट एड्रेस है, करंट एड्रेस है, ये आपको भरने होंगे। इसी तरह इसका जो सेकंड पेज है ये भी आपको प्रिंट आउट निकलाना होगा और यहाँ पे 2 कॉपी भेजनी होगी इनकी इस फॉर्म की आपको, ठीक है। तो इसके अंदर सेकंड के अंदर आपको एजुकेशनल या प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन भरनी होगी पूरी, और यहाँ पर वर्क एक्सपीरियंस कितना है आपको, कौन कौन सी किस किस हॉस्पिटल के अंदर आपने काम किया है, इनका अलग अलग आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 5 कॉलम दे रखे इसके लिए, और ये रेफरेंस के नंबर देने होंगे आपको, ठीक है। और इनकी तो अटेस्टेड फोटोकॉपी आपको भेजनी है इनकी। डन। कास्ट सर्टिफिकेट है, वर्क एक्सपीरियंस, पैन कार्ड इनकी, ठीक है। तो कुछ इस तरह से ये इसके अंदर कुछ लैंग्वेज का फॉर्म है। तो ये वैकेंसी थी यहाँ पर इन्होंने BECIL ने निकाली है, और ये वैकेंसी इसको मैन पावर सप्लाई के लिए है एम्स बिलासपुर को। तो कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट करके बताएं, और चैनल पर नए हैं तो इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हैं ताकि आने वाली सभी अपडेट आपसे मिलती रहें, आपको सभी अपडेट। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय।